हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री में विमीय सूत्र चल रहे थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बोर्ड वीडियो दी थी और उसमें बोर्ड वीडियो में आपको विमीय सूत्र क्या होता है ये सब समझा दिया था। उसको विमीय सूत्र को हम निकालते कैसे हैं ये सब हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ये आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए और यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र की सहायता से विमीय सूत्र को निकालेंगे। ठीक है, और ये हमारी फेस वीडियो नहीं रहेगी, बट आपको बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक स्टार्ट, हमने मेरे भाई त्वरण जो था, इस त्वरण तक हमने जो विमीय सूत्र थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्वरण, ये यहाँ तक हमारे विमीय सूत्र कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो मेरे भाई आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको विमीय सूत्र अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको सूत्र का पता होना ही चाहिए। यदि आपको सूत्र पता है तो विमीय सूत्र आप बहुत आसानी से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बल पे आ जाते हैं मेरे भाई। जो बल होता है, इस बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, तो द्रव्यमान का संकेत होता है m। ठीक है, अब ये त्वरण, तो त्वरण का तो हमने विमीय सूत्र रख लिया, याद है हमें। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है LT-2, तो ये हमारा LT-2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम आगे इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल ये वाला सूत्र जो विमीय सूत्र आ जाएगा, जो हमारा है MLT-2। ओके, इस टाइप से मेरे भाई विमीय सूत्र निकालेंगे। जो कार्य होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, बल गुणित विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। ठीक है, तो बल का हमें विमीय सूत्र रखना है और विस्थापन क्या है, एक लंबाई है। ठीक है, विस्थापन क्या है, दूरी, और दूरी लंबाई होती है। ठीक है, तो ये जो बल है, बल का हमने विमीय सूत्र रख लिया और विस्थापन मतलब दूरी मतलब लंबाई, इसका सूत्र रख दिया। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो m तो हमारा एक ही है, देखो l हमारा एक ये है और एक ये है, तो l कितने हो जाएंगे, 2, तो ये हमारा l² हो जाएगा। और t हमारा -2 है तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ml² t-2 ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पहुंचेंगे संवेग पे। ठीक है, तो जो संवेग होता है, इस संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होता है, संकेत या विमीय सूत्र m होता है, तो ये रख दिया। अब वेग का मतलब क्या होता है, LT-1, तो देखो ये LT-1। ठीक है, तो ये हम रख देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो MLT-1 ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आवेग। ठीक है, तो बल गुणित समय होता है, तो बल का हमारा ये है, हम निकाल चुके ना, बल का क्या है, ये है ना। ठीक है, तो ये उठा के रख दिया है ना, और टी का समय का क्या होता है, टी। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। बस इससे पहले आपको हमारी जो पहली वीडियो है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी समय आपको इस विमीय सूत्र का बेसिक समझा दिया गया है आपको। ठीक है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणित लंबवत दूरी, तो बल आपका ये है ना, तो MLT-2 यही होता है ना विमीय सूत्र। और लंबवत लंबाई हो चाहे कोई सी भी लंबाई हो, लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो L ही होता है। ठीक है, तो ये रख दिया, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ML² t-2 यही बनेगा ना, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ और आगे हम देखेंगे दाब का। ठीक है, तो जो दाब होता है ना मेरे भाई, इस दाब का जो विमीय सूत्र होता है, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का ये होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है, लंबाई, तो लंबाई, अब लंबाई 2 बार है तो ये लंबाई का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जो L है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो देखो अब समझना चीज़ों को। ठीक है, ये अब देखो ये MLT-2 है, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये MLT-2 है। ठीक है, अब ये L² ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, होगा। अब ये -2 और ये +1। ठीक है, मतलब +1 ही है ना, तो -2 में से +1 घटा देंगे तो -1 बचेगा। तो अब m तो अपना रहेगा तो m रहा, अब l बचा आपका -1। ठीक है, और t तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो शक्ति का होता है कार्य बटे क्षेत्रफल। ठीक है,
तो इसके लिए जो कार्य होता है, इस कार्य का आपको विभव सूत्र पता होना चाहिए। तो कार्य का हमने अभी बताया आपको, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। अब समय का टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 तो था, एक और जल आ जाएगा -1 में, तो -2 और -1 -3 ये हो जाएगा, ठीक है। कोण का आपका विभव सूत्र, कोण क्या होता है, चाप बटे लंबाई, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या होता है, लंबाई होता है, चाप भी क्या होता है, एक लंबाई होता है, त्रिज्या भी एक लंबाई है। तो L से L कैंसिल हो जाएंगे, बचा 0 बचा, मतलब N0 L0 T0, मतलब इसका कोई विभव सूत्र नहीं होता कोण का, ठीक है। M0 L0 T0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं होता, मतलब इसका विभव सूत्र नहीं है, ठीक है। एक विमाहीन राशि है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का सूत्र जो होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। अब कोणीय विस्थापन मतलब वही लंबाई होता है, तो कोणीय विस्थापन कोई लंबाई नहीं होता, ठीक है। कोणीय जो विस्थापन होता है उसका कोई लंबाई में संबंध नहीं होता, ठीक है। मतलब इस टाइप से ये जो है ना कोई लंबाई नहीं होती। ये जो कोणीय विस्थापन आपको दिख रहा है ये वाला, ये कोई लंबाई नहीं होती, ये कोण है, ठीक है। तो इसका कोई विभव सूत्र नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा कोणीय विस्थापन में 0, और या फिर हम ऐसा देखें कि देखो कोण होता है, ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से देखें मेरे भाई, जो कोण होता है उसे ही हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो कोण का विभव सूत्र कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका L0 कर दिया गया, ठीक है, L0 कर दिया। समय का क्या होता है T, अब बस इसका कुछ नहीं है, T ऊपर जाएगा तो T-1, मतलब ये बन जाएगा, या फिर ये भी, ये एक पूरा रूप है, बाकी आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोणीय त्वरण का मतलब क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन और आपका ये समय, ठीक है। अब कोणीय वेग में परिवर्तन, ठीक है, क्या हो जाएगा T-1, और समय का हो जाएगा T। अब ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो -1 तो ऊपर 1 है और एक और पहुंच जाएगा तो T-2, तो मतलब ये आपका फाइनल जाकर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये 0 क्या है, तो जो होता नहीं उसको हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये तो मेरे भाई ये आपके कुछ विभव सूत्र हो गए। तो आपका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि पहले लगभग आपको जो 20 विभव सूत्र होते हैं पहले जो आपकी बुक में या जो मैंने बताए हैं, इतने जो है ना लगभग याद होने ही चाहिए। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो इन चीज़ों से ही बाकी जो और विभव सूत्र होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो लगभग जो 20 है ना, 15 से 20 वो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। निकालना आपको आता है, निकालने में आपको समय लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी निकालने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी और चीज़ों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इनको आपको याद करना होता है, ठीक है मेरे भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी होती है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलो, और अगली वीडियो आपको फेस वीडियो ही मिलेगी जिसमें आपको विभव सूत्र के अनुप्रयोग समझाए जाएंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।